हेलो एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन सोशल मीडिया आज तक। आई एम योर होस्ट मीनाक्षी। कैश क्रंच को लेकर आप हम सब जूझ रहे हैं और इस बार शो में हमारी टॉप स्टोरी इसी से जुड़ी है। कैश के बाद गोल्ड पर सरकार की गाइडलाइंस को सोशल मीडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया वो आपको हम आगे दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत एक वायरल वीडियो से। ये वीडियो दरअसल एक मिमिक्री है, मिमिक्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जिसे इनेक्ट किया है स्टैंड अप कॉमेडियन श्याम रंगीला ने। और मोदी जी के स्टाइल में वो ये बता रहे हैं कि सोनम गुप्ता बेवफा क्यों है। हैव अ लुक। भाइयों बहनों नमस्ते। मुझे पता चला है कि सोनम गुप्ता बेवफा है। भाइयों बहनों पूरा देश मानता है कि सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन क्या यह बात ऐसे कहनी चाहिए? क्या नोट पे लिखना चाहिए? क्या भाइयों बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कभी अन्ना हजारे जी ने कहा क्या कि केजरीवाल बेवफा है? क्या लिखा क्या उन्होंने कि केजरीवाल बेवफा है? क्या कभी आडवाणी जी ने यह कहा क्या कि मोदी जी बेवफा है? क्या कहा? मुझे जरा जवाब दीजिएगा भाइयों बहनों। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने भी कभी नहीं कहा कि हमारा राहुल गांधी बेवफा है। तो भाइयों बहनों, सोनम गुप्ता के बेवफा हो जाने पर इतना क्यों कोहराम मचा है? बहुत बहुत धन्यवाद। इस पैरोडी जवाब ने आपको गुदगुदाया तो जरूर होगा, लेकिन अगर सवाल आपके मन में यह है कि आखिर बेवफा सोनम गुप्ता है कौन, तो उनका पहला इंट्रो यह है कि सोनम गुप्ता वायरल है। उनकी बेवफाई 10 से लेकर 2000 तक के नोट पर चस्पा है, लेकिन बेवफाई की यह कहानी इन दिनों नोटबंदी की वजह से नए सिरे से वायरल हो रही है। तो आप बोल रहे हो, उसी वजह से मुझे यकीन है कि वो बेवफा है। बिकॉज आकाश चोपड़ा कभी गलत नहीं बोल सकते। बाजी, आपने भी सुना है इन सोनू गुप्ता जी के बारे में? नहीं, सोनू गुप्ता बेवफा नहीं हो सकती ना बाजी। अभी नहीं। ये गलत अफवाहें हैं। ये कुछ अफवाहें हैं जो गलत है। ये गलत है कि सोनू और गुप्ता बेवफा हो नहीं। नो चांस भाई। सोनू तो ये है सोनम गुप्ता की पॉपुलैरिटी का लेवल कि कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेटर्स के बीच सोनम गुप्ता की बेवफाई कैंडिड डिस्कशन बन गई। वैसे इन दिनों सोनम गुप्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं। गूगल पर भी अगर आप उनका नाम टाइप करें तो सोनम कपूर से भी पहले सोनम गुप्ता का नाम आता है, यानी हाईली सर्च्ड। लेकिन सोनम गुप्ता का चेहरा, उनकी इंडिविजुअल पहचान कोई नहीं जानता। जानते हैं तो सिर्फ 10 के नोट से लेकर 2000 तक के नोट पर लिखा उनकी बेवफाई का फसाना। इस साल सोनम गुप्ता का नाम सुर्खियों में आया 10 के नोट की तस्वीर के साथ। 10 के इस नोट ने सोनम का नाम हर जुबान पर वायरल कर दिया, लेकिन 2000 के नोट पर जब किसी ने फिर से सोनम का नाम लिख दिया तो इंटरनेट पर सोनम के चर्चों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोनम कौन है, किसकी गर्लफ्रेंड है, किससे बेवफाई की, क्यों दिल तोड़ा जैसे किस्से लाखों ट्वीट और पोस्ट के जरिए लिखे गए। लेकिन शामत राजनेताओं की भी आई। देखिए, मोदी से लेकर केजरीवाल और राहुल से लेकर अखिलेश यादव तक। आफत उन लड़कियों की भी आई जिनका नाम सोनम गुप्ता है। दोस्तों के चिढ़ाने से लेकर फ्रेंड रिक्वेस्ट की भरमार तक और ट्विटर पर इस ट्रोलिंग तक। सिर्फ बदनामी नहीं, क्योंकि सोनम गुप्ता नाम की लड़कियों को कई ऑफर्स और डिस्काउंट भी मिले। वजह था नाम का फेमस होना। दीपिका पादुकोण विन डीजल के कान में सोनम गुप्ता का नाम फूंकती दिखी तो नासा के साइंटिस्ट को भी सैटेलाइट पिक्चर्स में सोनम की बेवफाई दिखी। हैरी पॉटर से भी जवाब मांगा गया तो गजनी की आमिर खान भी गुस्साए। मार्क ज़करबर्ग से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सोनम फीवर से इफेक्टेड दिखे। और ऐसे में एक मॉफ्ड फिल्मी होते सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसे व्यक्तित्व को हिट कर गया जिसका स्टारडम अच्छों के मन में रश्क पैदा कर दे। सारी मुसीबत है डीमोनेटाइजेशन की। सरकार का एक बड़ा आर्थिक और ऐतिहासिक फैसला, कैश क्रंच ऐसा कि पूरा इंडिया बैंक और एटीएम के बाहर लाइंस में खड़ा दिखाई दे रहा है। और ऐसे में सोशल मीडिया जैसे फ्री, बोल्ड और बड़े मंच से बेहतर भला जनता की आवाज और कहां सुनाई दे सकती है। सैलरी आ तो गई, लेकिन हाथ में कब तक आएगी पता ये नहीं।
ये सवाल कितने क्रिएटिव तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है, देखिए। ये जनाब जाने किस खुशी में ठुमके लगा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का कमाल देखिए। इनके इस स्टेज तोड़ डांस का नाता कहां से कहां जोड़ दिया। कमेंट किया गया कि ये जनाब इस नाते ठुमके लगा रहे हैं कि नोटबंदी के दौर में इन्हें बैंक से सैलरी के 24,000 रुपए मिल गए हैं। नहीं, गलत मत समझिएगा, हम पूछ रहे हैं कि सैलरी हाथ में आ गई तो खुशनसीब हैं आप। वो है बैंक में आई सैलरी, दिखती तो है, कमबख्त मिलती नहीं। सैलरी का इंतजार, फिर सैलरी के बैंक में आने की खुशी का हाल। देखिए सोशल मीडिया का कमाल। उसे नोट निकालना और नोट बदलना आसान नहीं है। सोशल मीडिया ने दीवार फिल्म के इस मशहूर सीन को नोटबंदी के दौर में बैंक से नोट बदलवाने की मशक्कत। 8 अक्टूबर की रात हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें, कार्टून, व्यंग, चुटीले वीडियो और चुटकुले छाए हुए हैं। नोटबंदी पर कवि और शायरों ने भी खूब कलम तोड़ी। किसी ने लिखा, आज उतने भी नहीं खजाने में जितने कभी छोड़ दिया करते थे पजामे में। देख लीजिए साहब, कैशलेस इंडिया की हाइट, पब्लिक टॉयलेट के इस्तेमाल का भुगतान अकाउंट पे चेक से। सोशल मीडिया में एटीएम की लाइनों में भैंसों की कतार दिखी तो किसी को अनोखी साजिश। ट्विटर पर तो अजब गजब ट्वीट और फोटोग्राफ्स ट्रेंड कर रहे हैं। चलिए अब इन पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले कुछ दिन से ऐसी अटकलें और अफवाहें थीं कि घरों में रखा सोना भी संशोधित आयकर बिल के दायरे में आएगा। घरों में गोल्ड रखने की लिमिट भी तय हो सकती है और इस पर टैक्स भी लग सकता है। लेकिन सरकार ने इस पर सफाई दी कि कोई नया नियम नहीं बनाया, लेकिन सोशल मीडिया की जोक्स फैक्ट्री को तो नया मुद्दा मिल ही गया। हर लड़की और महिला ने कभी ना कभी किसी न किसी से सुना ही होता है, क्योंकि गोल्ड, डायमंड और ज्वेलरी को लेकर उनका लगाव जग जाहिर है। अब जब देश में काले धन को लेकर इतना बड़ा आर्थिक फैसला हुआ तो अफवाहों के घेरे में सोना भी खूब चमका। अफवाहों का बाजार गर्म हुआ तो सोशल मीडिया पर सवाल भी सबसे ज्यादा महिलाओं ने ही उठाए कि कितना सोना रखना है। इसका पैमाना महिला का शादीशुदा होना या अविवाहित होना कैसे हो सकता है। गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी टॉप ट्रेंड हुए, सरकार को सफाई भी देनी पड़ी। पीआईबी के डायरेक्टर जनरल ने क्लियर किया कि घर में वैध तरीके से रखे गोल्ड और ज्वेलरी पर कोई नया नियम नहीं बनाया गया है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा दिखा। किसी ने कहा कि कैश को लेकर दिक्कत खत्म नहीं हुई, कि अब सोने पर भी सरकार की टेढ़ी नजर है। तो किसी के मुंह से ओ माय गॉड की जगह ओ माय गोल्ड निकला। तो किसी ने कोलावेरी डी की तर्ज पर कोलावेरी मोदी कहते हुए सोना रखने के लिए तय सीमा में महिला पुरुष के फर्क को डबल स्टैंडर्ड बता दिया। तो किसी ने चुटकी ली कि नोट और गोल्ड के बाद अगला निशाना महिलाओं की साड़ियों की संख्या पर लिमिट होगी। गोल्ड की बात हो और जिक्र संगीतकार बप्पी लहरी की ना हो, नामुमकिन है। बप्पी लहरी की तस्वीरें ट्वीट हुई।
और सुझाव आए कि उन्हें अपना गोल्ड बचाने के लिए कई शादियां करनी पड़ेंगी। तो किसी ने कहा कि उन्हें तमिलनाडु के अमीर एमएलए के साथ अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, तो किसी को पप्पी लहरी के साथ गोल्डन बाबा भी याद आ गए। लेकिन मजाक के इस सिलसिले में आइसिंग ऑन केक रहा करीना कपूर का ये डायलॉग। जिसे लोगों ने नोटबंदी के बाद सोने पर किसी तरह के कैप लगने की आशंका पर फिक्स कर दिया। प्लीज बाबा जी। टीम के मोस्ट एलिजिबल बैचलर रहे युवराज सिंह की शादी हो गई और शानदार तस्वीरें वायरल हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब हिट्स मिल रहे हैं, विशेष के साथ शेयर भी किया जा रहा है। तो हम भी आपके लिए लाए हैं ये शानदार वीडियो। और अब वक्त है आपको आज तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए स्टफ को दिखाने का। ये छोटी सी झलक है, लेकिन इन्हें डिटेल में आप हमारे फेसबुक पेज facebook.com/aajtak और ट्विटर हैंडल @aajtak पर देख सकते हैं। 105 फोटोकॉपी नोट बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नए नोटों की फोटोकॉपी निकाल रहे थे, कलर प्रिंट आउट। ये है सीसीटीवी में कैद 15 किलो सोने के लुटेरे, और आप देख रहे हैं लूट की लाइव तस्वीर। लुटेरा नंबर 1 ब्लैक शर्ट में है, जबकि लुटेरा नंबर 2 पिंक शर्ट में है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।